हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की जो मेरा ये वीडियो है ना, इसमें मैं कुकिंग बना रही हूँ, पर मैं कुकिंग के बारे में कुछ बताऊँगी नहीं। आप सबको देख के ही आइडिया लगाना है। इसमें छोटे छोटे ट्रिक है, आइडिया है, जो आजकल तो सबको कुकिंग आता है, तो देख के आप लोग इजीली बना सकते हो। मैं इस कुकिंग के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक बहुत ही इमोशनल, दर्द भरी और रोमांटिक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जो कि रियल है और एक हफ्ता पहले ही मेरे गांव में हुआ है। मेरे गांव में शायद से कोई यूट्यूबर नहीं है, वहाँ तक मीडिया वाले नहीं जाते, इसलिए ये अभी न्यूज़ पे नहीं आया है और यूट्यूब पे नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि मैं ही बता दूँ, मेरे को जानकारी मिली है तो मैंने सोचा कि मैं बता दूँ। तो मैं कैसे बताऊँ आप लोग को? मैं तो ये वाला वीडियो डालती हूँ कुकिंग का, तो इसी के थ्रू बताऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, कुकिंग का वीडियो है, कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा बिना बताए हुए भी। लेकिन स्टोरी प्लीज़ बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो मेरे गांव में ना, मतलब एक लड़का है और एक लड़की भी है। और लड़का का नाम मैं रियल नेम नहीं बताऊंगी, क्योंकि नहीं बता सकती। तो लड़का का नाम है सुधीर और लड़की का नाम है संध्या। मैंने ये नाम बस फेक बनाया है अपने तरफ से, नाम रियल नहीं बता सकती, बाकी स्टोरी पूरा रियल है। तो संध्या अमीर घर की लड़की है और सुधीर बहुत ही गरीब घर का बेटा। उसके पापा भी नहीं है, बहन भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है। उसकी एक मम्मी है, और वो है जो उसकी मम्मी लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके उसको पढ़ाई लिखाई करवा रही थी। बहुत ही दिक्कत से, मतलब आप समझ सकते हैं कि झाड़ू पोछा करके फिर बेटे को बनाना चाहती थी कि यही बेटा आगे होके मुझे, मतलब सब कुछ मेरा सपना पूरा करेगा, जो इसके पापा नहीं कर पाए ना, वो ये मेरा बेटा करेगा। तो ये सोच के उसकी मम्मी लोगों के घर में, गांव में झाड़ू पोछा करके पैसा इकट्ठा करके अपने बेटे को पढ़ा रही थी दरभंगा में। मैं बिहार की ये कहानी बता रही हूँ। बिहार में एक छोटा सा गांव है, उस गांव की कहानी बता रही हूँ। तो वो लड़का दरभंगा में पढ़ता था और वो लड़की भी दरभंगा की रहने वाली थी। दरभंगा में भी, दरभंगा के साइड ही एक छोटा सा गांव है, वो भी एक छोटे से गांव की थी, लेकिन वो भी दरभंगा उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में वो लड़का पढ़ता था। लड़की अमीर घर की थी और दो बहनें थी, वो भी, उसके भी भाई नहीं थे, दो बहनें थी। और उसके पापा बहुत पैसे वाले थे, कुछ होता है ना गांव में अमीर, खेत घराना इस टाइप का। तो लड़की और लड़का दोनों में प्यार हो गया। लड़का बहुत प्यार करने लगा लड़की से, और वो लड़की भी प्यार कर रही थी। और पता नहीं कितना रियल था, कितना झूठ था, वो तो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। लड़की उसको ना यूज करने लगी, जैसे कि हर, मतलब एक महीने पे उसकी मम्मी उसको पैसा भेजती थी कॉलेज का फीस भरने के लिए, लड़के की मम्मी। तो लड़की का डिमांड बढ़ जाता था, वो बोलती थी मुझे लहंगा चाहिए। अपने लिए तो सामान लेने लगी, बाद में उसका और डिमांड बढ़ गया, अपनी बहन के लिए भी वो सामान मंगाने लगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ना, इस, मतलब इस टाइप से वो पूरे गांव, मतलब उसकी मम्मी जितना भी पैसा भेजती थी ना, वो पूरे पैसे का उस दोनों बहनें पे खर्च कर देता था, अपनी गर्लफ्रेंड पे और उसकी बहन पे। और पढ़ाई का फ़ीस नहीं भरता था, कॉलेज का फ़ीस नहीं भरता था। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए और उसने फ़ीस नहीं भरा, उसके कॉलेज से उसको निकाल दिया। वो पढ़ाई भी छोड़ दिया, पढ़ाई भी नहीं कर रहा था उस लड़की के चक्कर में। लड़की उसको खूब यूज कर रही थी, फ़ायदा उठा रही थी। उस लड़के ने उसको फ़ोन भी दिया। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की घर में, अपने घर में सो रही थी दोनों बहनें, और उसके पास फ़ोन था। वो फ़ोन को साइलेंट करना भूल गई, और वो लड़का फ़ोन कर रहा था 12 बजे। डेली 12 बजे फ़ोन करता था। वो लोग 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बात करते थे। उस दिन भी फ़ोन किया, और ऐसा संजोग हुआ कि लड़की ना पहले सो गई, उसको फ़ोन आने से पहले नींद आ गई और वो सो गई। उसका फ़ोन बज रहा था। उसी टाइम उसके पापा वॉशरूम के लिए उठे, उसके रूम से फ़ोन की आवाज़ आ रही है। और उसके पापा ने अपने बेटी को, एक सबसे बड़ी, आज के टाइम में उसके पापा ने अपने दोनों बेटी को फ़ोन नहीं दिया था। ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। तो उसके पापा को शक हुआ कि इसके फ़ोन, जब मैंने फ़ोन नहीं दिया था, इसके घर से फ़ोन की आवाज़ आ रही है, और वो भी 12-12:30 बजे रात को। उसके पापा को शक हुआ और गेट पीटना चालू किया। तो लड़की उठी और गेट खोली, तो फिर भी फ़ोन बज रहा। और इतना, मतलब वो एक तो नींद में थी, उसके पापा गेट पीटने लगे, उसको इतना समझ नहीं आया कि फ़ोन है कहाँ और फ़ोन को साइलेंट करना है। वो समझ नहीं पाई, फ़ोन बार 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 बज रहा है। उस लड़के को भी टेंशन हो रहा है कि डेली बात हो रही है और आज क्या बात होगी कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है।
वो लड़का मतलब लड़की भी साइलेंट करना भूल गई, उसकी बहन भी उठी। उसके पापा बोले अब फ़ोन कहाँ है, दिखाओ, तुम्हारे घर से फ़ोन की आवाज़ आ रही है। बहन तो तुमको फ़ोन दिलाए नहीं, ये फ़ोन आया कहाँ से। वो कितना भी बहाना लगाए कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन है, एक दिन के लिए मैं लेके आई हूँ, कुछ भी। उसके पापा नहीं माने, क्योंकि उसके पापा भी तेज़ थे। फिर ऐसे करके उसके पापा जिद करने लगे और उसने फ़ोन मंगाया, मतलब फ़ोन ढूंढा और फ़ोन अपने पापा के हाथ में दिया। फ़ोन आया, फ़ोन लिया उसके पापा ने, और रिंग तो बजी रही थी। उस लड़के का फ़ोन उठाया उसके पापा ने। उसके पापा के हेलो करने से पहले वो लड़का एकदम से आग बबूला हो गया कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। डेली हमारी बात होती थी 12 बजे, 12:30 बजे, हम 2-2 घंटे बात करते थे। समझ सकती हो कि आज तुमसे मेरी बात नहीं हो रही, मेरी क्या हालत होगी। मैं इतना टेंशन में हूँ, परेशान हूँ, क्या बात होगी कि तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। इतना सब कुछ बोला। उसके बाद उसके पापा की आवाज़ गई, हेलो तुम कौन बोल रहे हो। बस उसने फ़ोन काट दिया लड़के ने। उसके बाद तो आपको पता ही है, महाभारत शुरू हुई। लड़की की जल्दी जल्दी शादी फिक्स हो गई, उसके पापा ने शादी फिक्स करा दिया। गांव घर में अभी भी ऐसा है कि जैसे ही किसी किसी के बारे में कुछ पता चला या कुछ देख लिया तो तुरंत शादी फिक्स हो जाती है। बेशक से वो तो कॉलेज कर रही थी, अगर लड़की 16-17 साल की है ना, तो भी शादी फिक्स हो जाती है कि अब तो इसकी शादी ही कराएंगे। तो उसकी भी शादी फिक्स हो गई। शादी फिक्स होने के बाद लड़की लड़के वाले जो थे, लड़की के जो मतलब मंगेतर, वो भी बहुत अमीर घर के, क्योंकि उसके पापा अमीर थे तो जाहिर सी बात है कि अमीर घर में ही शादी करेंगे। तो वो लड़का बहुत हाथ पैर पकड़ा उसके पापा को आके कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं मतलब अच्छे से सब कुछ करूँगा, आप प्लीज़ अपनी बेटी से शादी मुझे करवा दीजिए, मैं ऐसा नहीं रहूँगा। उसके पापा नहीं माना बिल्कुल। अपने बेटी से पूछा तो बेटी मना कर दी कि मैं नहीं करूँगी इससे शादी, इतना गरीब है, इससे कौन शादी करेगा। लड़का मतलब लड़की को भी मनाया कि ऐसे कैसे, तुम मुझसे इतना प्यार करती थी और अब मना कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, मैं पैसा इकट्ठा करूँगा, बस मुझे 1 साल का टाइम दे दो, तुम किसी और से शादी मत करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। लड़की बिल्कुल नहीं मानी। लड़की अपने बाप के साथ हाँ में हाँ कर दी, क्योंकि उसको जितना उससे ठगना था वो ठग ली। अब उसको अमीर घर में जाना था पैसे की लालच में। उसने उस लड़के से शादी नहीं की। उस लड़के का तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया। माँ इकट्ठा कर कर के पैसा, जितना भी पेड़ लगा रखा था उसके पापा ने, ज़मीन सब बेच के अपने बेटे में लगा दी कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो एक दिन सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। सब कुछ गया, धन दौलत सब कुछ चला गया। उसके पापा का कमाया हुआ सारा पैसा गया, मम्मी का मेहनत किया हुआ सारा पैसा गया। लड़के पढ़ाई छोड़ दी, अब उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। और लड़की भी बाद में धोखा दे दी। लड़की शादी कर ली एक अमीर घर के लड़के से। वैसे तो स्टोरी बहुत बड़ी है, इसमें और बहुत तामझाम है फ्रेंड्स के बीच में, और क्या सब हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना सब कुछ नहीं बता पाऊँगी। मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो छोटा सा है, स्टोरी बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए लड़की शादी कर ली अच्छे घर में। उस लड़के का भी डिमांड बढ़ता गया टाइम के हिसाब से, आज मुझे तुम्हारे घर से वो चाहिए, ये चाहिए। उसके पापा देते रहे, और थोड़ी सी भी अगर कमी हो रही थी तो वो उस लड़की को मारना पीटना शुरू कर रहे थे। बाद में लड़की को बहुत पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या कर लिया, लेकिन पछताने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। वो लड़का शादी नहीं किया जिस लड़के को धोखा दिया था उस लड़की ने, सुधीर ने। वो पागल जैसे हो गया, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था। आप समझ सकते हो कि सारा सब कुछ उस पर लुटा दिया, कितना प्यार करता होगा वो पागल हो गया। 1 हफ्ते हुए हैं उसके शादी को, 1 हफ्ते नहीं हुए फ्रेंड्स, 2 हफ्ते हुए उसके शादी को। 1 हफ्ते से तो ये बात वायरल हो रही है, 2 हफ्ते हुए उसके शादी को। उसके पति इतना परेशान करा, आज ये लेके आओ, आज वो लेके आओ, और उसको इतने दिन में ही रियलाइज़ हो गया कि मैंने गलत किया। वो लड़का तो पागल जैसे कर ही रहा है कि उसका पता नहीं लगता है क्या छूट गया। वो लड़का एकदम, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई लड़के की, उसने तो कर दिया, खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, है ना, खुश तो नहीं है। तो यही है, आज के टाइम में ऐसा प्यार करने वाला कहाँ मिलता है और किसको मिलता है। और यही है, जो प्यार करने वाला होता है ना, उसको दर्द मिलता ही है, उसकी कोई कदर नहीं होती है। कोई धक्का मार देता है, तो कोई कहीं पे ले जाके सुसाइड कर दे, मतलब मार देता है जान से, कुछ भी कर देता है। कोई इतना टॉर्चर करता है कि बंदा खुद सुसाइड कर लेता है। मतलब जो भी प्यार करता है ना, उससे दर्द ही दर्द मिलता है, मतलब कुछ मिल नहीं सकता। वो गांव रहने वाली लड़की थी, गांव में थी, तो उसने धोखा दे दिया पैसे की लालच में, और उसे कुछ भी नहीं मिला, ना प्यार मिला, ना पैसे का सुख मिला, बल्कि उसके पापा को और परेशान किया जा रहा है।
तो फ्रेंड्स, अगर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो जिनकी शादी नहीं हुई है, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर किसी से आप लोग प्यार करते हैं तो उसको निभाइए, और अगर लगता है कि सच्चा प्यार है तो उसे जाने मत दीजिए, उसको रखिए। क्योंकि एक टाइम में सब कुछ अच्छा लगता है कि भाई दूसरे से प्यार कर लेना, दूसरे से शादी कर लेना, पैसे की लालच करना, लेकिन जब टाइम आता है ना, जब आप थोड़े से एज में होते हैं, तब सच्चा प्यार ही काम आता है, ये इधर उधर की पैसे वैसे काम नहीं आता है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे, बाकी तो सबकी अपनी अलग अलग मर्जी है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये मतलब कैसा लगा आप लोगों को, ये सच में रियल में हुआ है मेरे गांव में। मतलब अभी ना मेरे गांव का ऐसा माहौल हो रखा है, उस लड़के को देख के सबको इतना तरस आ रहा है, उसकी मम्मी इतना रोती है, अपने बेटे की हालत देख के, अपने सब कुछ गवा दिया उसने, उसकी मम्मी के क्या हाल होता होगा, बेटा का ऐसा रूप देख के, दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा बना के रखा है, कहीं भी धूप में, कहीं भी बारिश में लेटा रहता है, उसको कोई होश नहीं है, बस लड़की का नाम उसके मुंह पे है, बस इतना ही है उसके। मतलब ऐसे पागल वाली ज़िंदगी होगी उसकी, और लड़की भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि 2 हफ्ते में ही उसके ससुराल वाले ने उसको अपनी औकात दिखा दी कि तुम अपने घर से ये लाओ वो लाओ। उसको पता है इसके भाई नहीं है तो हमें ही मिलना है सब कुछ, तो परेशान करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं सब परेशान है, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नहीं करनी प्यार, अपने मम्मी पापा के पसंद से करनी है तो कोई बात नहीं, आप किसी लड़के के साथ ऐसा धोखा मत कीजिए।